नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पिंटू सक्सेना ऑलराउंडर। और आज मैं जो एक ऐसी घटना ले आई हूँ जो भूतिया घटना है, जो आज आपको पक्का डराने वाली है। तो आज डरने वाले हैं, अगर अकेले हैं तो थोड़ा सा सबके साथ हो जाइए और ईयरफोन लगा कर देखिएगा तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो आज ये जो कहानी है ये मुंबई के काठीवाला स्टेशन की तरफ की। ठीक है, काठीवाला स्टेशन आपने सुना होगा, मुंबई में है। ठीक है, तो ये कहानी है एक संदीप नाम के लड़के हैं। तो वो फाइनल उसका सारा जो है ना, स्कूल की पढ़ाई हो गई है और जो होता है इंटर हो गया है अपना, फिर और कॉलेज वगैरह जो पढ़ना है सारी पढ़ाई कंप्लीट हो जा चुकी है। तो पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मतलब उसका रेगुलर एक नियम था, पढ़ाई करते करते भी वो जब पढ़ाई करता तो भी उसका नियम था सुबह 6 बजे उठ जाने का। और 6 बजे उठने के बाद वो एक अपने घर के पास में ही उसका एक क्या नाम है, मैदान कह लीजिए, पार्क कह लीजिए, मैदान टाइप का था। तो वो नियम था कि वॉकिंग करने जाता था। ठीक है, एक्सरसाइज करने, वॉकिंग करने जाना ही जाना रहता था, नियम से जाता था बराबर। तो उसके जो बचपन के दोस्त थे, तो वो तो जब तक वो कॉलेज में था, जब तक वो हाई स्कूल इंटर तक उसने पढ़ाई की, जब तक वो 4-5 दोस्त थे तो सब साथ में जाते आते थे। तो जैसे जैसे मतलब पढ़ाई ख़त्म हो गई तो जो दोस्त भी थे वो बिछड़ गए। तो लेकिन दोस्त तो बिछड़ गए, दोस्त बदल क्या गए। एक आता समय आता है कि अच्छे दोस्त बिछड़ जाते हैं, वही चीज़ हो रही है ना। तो वो अपने अपने सब, कोई काम पे चला गया, कोई अपने अपना मतलब सेटल हो गया, तो सारे दोस्त बिछड़ गए। लेकिन हाँ, अपने जो संदीप था ना, इसकी जो है आदत नहीं बदली। जो वॉकिंग करने वाली थी वो वॉकिंग करना, उसको अपना नियम नहीं बदला। वो नियम से उठता था, जाता था, डेली जाता था उसी मैदान में, मतलब भागते और रनिंग करते जाते जाते उसको एक दोस्त मिला बचपन का, मतलब काफ़ी छोटे क्लास का दोस्त मिला जिसका नाम था सोनू। तो वो लोग दोस्त फिर से बन गया, तो वो नियम से रोज़ मिलने लगे। बढ़िया उनकी फ्रेंडशिप, क्योंकि इधर संदीप के दोस्त सारे बिछड़ चुके थे। अभी उसको पुराना दोस्त मिल गया स्कूल का टाइम का, कॉलेज के टाइम का नहीं कहेंगे, स्कूल के टाइम का दोस्त मिला। और आप लोग जानते हैं कॉलेज और स्कूल के टाइम में थोड़ा फ़र्क होता है, तो मिल गया और मस्त दोनों की। और अपना जो संदीप था वो काठीवाला स्टेशन के पास थोड़ा सा सिटी में रहता था, इधर की तरफ अपार्टमेंट वगैरह में। और जो अपना सोनू था वो रहता था चौल बस्ती में रहता था। ठीक है, और अपना सोनू का जो था ना, सोनू तो थोड़ा सा बिजनेसमैन था थोड़ा सा क्या, हाँ बिजनेसमैन, छोटा हो या बड़ा हो। उसने कहीं से साबुन बनाने का नुस्खा निकाल के रखा था। उसकी कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई नाम नहीं था, कोई मोहर नहीं थी। अपना साबुन बनाता था और वही मतलब अपना बिजनेस करता था, घर घर जाके बेच के आता था। ठीक है, सोनू का ये काम था। और ये इधर अपना क्या बोलते हैं, तो हाई सोसाइटी थे, तो बढ़िया इनके पापा बैंक में थे, मस्त। संदीप के पापा और सोनू अपना यही काम करता था। तो जब सोनू को संदीप को टूटे फुटकर जैसे 2000 रुपया, 5000, 10,000 की छुट्टे चाहिए होता था, तो ये अपने सोनू के पास निकल जाता था। सोनू क्योंकि सोनू की फुटकर की कमाई थी तो उसको मिल जाता था। लेकिन जब ना एक छोटा सा स्टॉल रहता था, और फिर ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे ही, बचपन से थे, और बड़े होने पे और हो गए। और फिर ये लोग जब चाहे तब मिलते थे। तो ये क्या नाम है, संदीप के घर, मतलब संदीप के घर सोनू तो नहीं आ पाता था जल्दी, लेकिन हाँ जो संदीप है ना, सोनू के घर जाता था अक्सर। लेकिन सोनू के घर जाता था, पार्टी सार्टी भी करता था हमेशा। ये दोनों मिलने लगे बाहर, चुट्टा वुट्टा और बियर सियर, समझ रहे ना। तो ये सब करना और खाना पीना एक साथ दोनों का होने लगा। देर देर तक रात में आना जाना करने लगे। एक दिन सोनू गया, बैठा था बहुत देर उसके घर, मतलब हाँ संदीप गया सोनू के घर, तो बैठा था, बोलने लगा यार तुम्हारे घर में मैं आता हूँ तो पता नहीं मुझे अजीब सी फील आती है। तो सोनू कहता कैसी फील आती है यार तुझे? कह रहे मुझे फील आती है कि हमारे अलावा, हम दोनों के अलावा तीसरा भी कोई इस घर में है। कहता यार मुझको तो ऐसे करने लगे, तो मैं तो यही रहता हूँ, मुझे नहीं लगता, तो पागल है। कि नहीं यार मैं नहीं। तो फिर नेक्स्ट टाइम से उसको थोड़ा सा अटपटा उसके घर में लगने लगा। नेक्स्ट टाइम से उसको अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, टूटे पैसे की, तो वो बाहर से आवाज़ लगाता था, बाहर से ही पैसे लेके चल देता था। संदीप अपना सोनू को आवाज़ लगाता था कि मुझे पैसे दे दे जाके, मैं कहती हूँ।
एक बार की बात है, सोनू मतलब अपने संदीप के पिताजी के मतलब रिश्तेदार में कहीं शादी मतलब शादी का कार्ड आया था और उनके पिताजी को टूटे पैसे चाहिए थे। कह रहे कि बेटा ऐसा कर, अपने दोस्त के यहाँ चला जा, और क्योंकि हम लोग को चलना है फलाने शादी में, मतलब कई रिश्तेदार होंगे वहाँ शादी वादी में चलना है, और चल के हम लोगों को बारात में पैसे वैसे थोड़ा लुटाएंगे, तो 10-10 20-20 की कट्टियाँ वगैरह ले आ जाके तो चल लेंगे। तो कहा ऐसे मन में सोचा, अरे यार बढ़िया यार, मेरे पापा ने कह दिया, कह रहे हाँ अभी कल की ट्रेन है, और बज रहा था रात के 9:30-10 बज रहे थे। तो पापा ऐसा करो, आप लोग खाना वाना खा लेना, मम्मी पापा अब दोनों खाना खा के लॉक कर लेना, मुझे एक चाबी दे दो, मैं अंदर जब आऊँगा ना रात में, हो सकता देर हो जाए, मैं लौटते समय अपने आप भी दरवाज़ा खोल के मैं अंदर आके अपने रूम में सो जाऊँगा, आप लोग टेंशन मत लेना, मैं सोनू के घर में ही खाना खा लूँगा, मैं जा रहा हूँ, उससे पैसे ले लूँगा। कहते चलो जाओ। अच्छा, उनके पापा मम्मी बोला ठीक है चले जाओ। तो जाने के बाद ये सोनू पहुंचा, और सोनू पहुंचा क्या मतलब रास्ते में ही अपना पूरा इंतजाम उसको बता दिया। संदीप ने सोनू को पूरा बता दिया कि मैं आ रहा हूँ, ये पूरा प्लानिंग, और बड़ा एक्साइटेड कि आज तो बढ़िया बढ़िया बनाएंगे, अब दोनों मिलके दोनों भाई मस्त खाएंगे, दोनों दोस्त फ्रेंड, और बढ़िया पियेंगे, एंजॉय करेंगे। तो भैया इन्होंने ताम झाम ले लिया, समझ रहे ताम झाम, लड़कों को क्या ताम झाम होता है वो आप सब जो लड़के होंगे समझ गए होंगे, ठीक है। लड़कियां भी आजकल जो करती होंगे, तो लड़के ने ले लिया, संदीप ने ले लिया, पहुंचा सोनू घर जाके बड़ा एक्साइटेड, बड़े खुश हैं दोनों लोग, और बड़े खुश हैं दोनों लोग ने बनाया खाने पीने का एक स्नैक वगैरह बनाया। स्नैक बनाने के बाद दोनों ने पिया खाया, मस्त मूवी लगाई, बढ़िया हॉरर सी मूवी लगाई है, और खा रहे पी रहे मूवी देख रहे। देखते करते करते इन लोगों को हो गया बहुत ज़्यादा टाइम कितना हो गया, बज गया रात के 1:30। अभी संदीप कहता यार भाई यार अब पैसे दे दे यार, मुझे बुक कर देते हैं, तो पापा तो कहेंगे ये गया है आया ही नहीं अभी तक, क्या मुझे अब उन लोग को सुबह निकलना है यार, पैसे अब दे दे टूटे, मैं चलता हूँ, और अब पहुँचना भी है तो दे दे, मैं धीरे धीरे निकल जाऊँगा। और सोनू घर से 3-4 किलो मतलब 2 किलोमीटर दूरी पे घर था, बीच में स्टेशन आ जाता था। स्टेशन क्या पटरियाँ नहीं होती है, वहीं से स्टेशन भी थे, कमाठीपुरा जैसे मैंने बताया। कहता ठीक है, उसने पैसे दे दिए, जितनी भी गड्डी लेनी थी टूटी, मतलब टूटे पैसे की जितनी भी गड्डी लेनी थी तो दे के चल दिए अपना। इसने छोड़ दिया नीचे और चल बाहर छोड़ दिया। अपना पहुंचने के बाद ये जाने लगा, तो ये सोचा कि रास्ते में यार गर्मी है, और रास्ते पक्की सड़क से चलेंगे, सड़क जाएंगे हाईवे से, तो गर्मी लगेगी, वो लगेगी, तो ऐसा चलो ठीक है चलते हैं, कोई बात नहीं पहुँच ही जाएंगे। और गाना गाते गाते चलते हैं, टाइम भी पास हो जाएगा, और ये मेरे मुंह से जो स्मेल आ रही भक्का आ रही है ना, वो भी गायब हो जाएगी, मेरा नशा भी थोड़ा कम हो जाएगा। और चलते चलते तो ये पैदल अपना गुनगुनाते हुए बढ़िया चले जा रहा है संदीप, बढ़िया गुनगुनाते हुए चले जा रहे। चलते चलते इनको मिलते हैं अपने सर जी क्या मिलते हैं, सर नहीं होते हो, वही सोसाइटी के जो होते हैं चेयरमैन, क्या होता है वो मैनेजर क्या होता है, ऐसी सोसाइटी के मिलते हैं। अभी देखते हो यार मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ उधर से, मतलब वो सामने से आ रहा है। चलो अरे यार अगर उन्होंने मुझे इस हालात में देख लिया, मम्मी पापा को तो मेरी याद तो भैया बैंड बजने वाली है, अब करूँ तो क्या करूँ। तो इसने क्या किया, साइड से ही एक रास्ता कटी थी जो क्रॉसिंग के पार होके जाती थी। कहना अभी तो मुझे यही ठीक है, ये रास्ता पकड़ लेता हूँ, क्रॉसिंग चला जाऊँगा मस्त गुनगुनाते हुए, और ना ये मुझे देखेंगे, मैं जाके आराम से घर में सो जाऊँगा। अब इसने पकड़ ली वही काठीपुरा वाली वो स्टेशन था, जो वो रेलवे ट्रैक पकड़ लिया, अपना चलने लगा किनारे। और रेलवे ट्रैक के पास में ही सब ऐसे ही होता है, चलने की जगह नहीं होती है, लेकिन हाँ थोड़ी सी जगह बनाई जाती है कि ऐसे ही बनी होती नहीं है, आपने देखा होगा, तो वैसे ही। और लाइट भी लगी, खंभे भी लगे हुए। अभी चलता जा रहा है, गुनगुनाते चले जा रहा है, चलते इसको आगे ही चलते 10 कदम इसको दूरी से ही दिखती बगल में सामने एक लड़की कैसी है, लड़की ने बहुत ऐसे चूड़ा उड़ा पहना है, पैरों में घुंघरू पहने हैं, और ये देखता है कि ये लड़की और क्या कर रही है, ऐसे ऐसे पागलों की तरह अजीब हे कर रही है, और दूसरी ट्रैक पे थी। अब ये देखता है, कह रहा है ये लड़की कहाँ से आ गई,
ये मुझको लगता है थोड़ी सी पागल माइंड की है, इसको हटा देता हूँ, नहीं तो ये क्या नाम है ट्रेन ट्रेन आई भैया कट आ जाएगी। तो ए हट किनारे हट। तो कहता है वो कुछ कहती हे तब भी हे कर रही, ताली बजा रही हे कर रही है, कुछ भी नहीं, हटी नहीं रही। तो यार बड़ा अजीब है। तो वो ये जब वो करती नहीं, हटती नहीं है, फिर इसके बाद ये कहता हट रही तो नहीं हट रही। ये एक ईंटा उठाता है कि डराएंगे तो हो सकता है ये हट जाएगी, नहीं तो बेचारी मारी वारी जाएगी, ट्रेन व्रेन आ जाएगी। कि एक तो छोटा ईंटा उठाता है, जब ये ईंटा उठाता है मारने के लिए, अभी वो लड़की जो होती है ना इतना बड़ा अद्दा उठा लेती है, ऐसे उठाती है अद्दा उठा के इसके ऊपर दौड़ती है। अरे कहता है भैया पागल वागल है, ईंटा फेंकता छोड़ के भागता, कहता पीछे मुझे देखता ईंटा लेके घूम दौड़ रही इसके पीछे। अरे भैया भाग ले, नहीं तो ये तो मेरा शरीर फोड़ फाड़ देगी, पागल है, हट हट उर ऐसे करने लगता, दूर दूर करता है, भागता जाता काफ़ी दूर, 10 कदम पे आगे बढ़ जाता है, देखता पीछे वो नहीं है। आगे पहुंचते ही उसको एक पेड़ नज़र आता है, जो अक्सर वहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है, जो पेड़ है नीम का पेड़ होता है ना, वैसे ही पेड़ होता है, वैसे ही पेड़। तो वो काफ़ी आगे आ जाता है। आगे आने के बाद नीम के पेड़ भी 2 कदम पार करता है। पार करते करते फिर से जब वो आगे जैसे बढ़ता है, आगे बढ़ने में उसको पीछे से आवाज़ आती है, ठीक है, आगे से नहीं पीछे से, फिर हे करके। तो नीम के कदम में 2 ही कदम बढ़ता, तो वो देखता है यार, और कहता है लगता है पगली जो है वो पगली मेरे पीछे आ गई है, पागल नहीं तो मेरा पीछा करके फिर से दौड़ती चली आई मेरा पीछे करके। तो पीछे देखता वो है ही नहीं, कोई भी नहीं। कहता अरे हो सकता है मेरा भ्रम। तब वो थोड़ा सा और पीछे देखता है, एकदम तो देखता वो क्या देखता, वो पेड़ बैठी पगली हे कर रही है। कहता आपकी बात तो अजीब बात थी। आपकी बात क्या थी? बात ये थी कि वो पगली जो थी ना, तो उसने अपने बदन पे एक कपड़े नहीं डाले थे। इसको देख के और इधर डर लगा कि यार ये तो कोई और ही मामला, भैया पागल वागल नहीं है, अजीब सी है। बड़ा वो हे कर रही, ऊपर ही बैठी हुई है, ऊपर बैठी है। उसके बाद थोड़ी देर में बहुत सारे कुत्ते आ जाते हैं इसके पास, संदीप के पास, भौंकते संदीप के पास आके खड़े हो जाते हैं। और वो पेड़ पे वाह 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 ऐसे देख के ऐसे भौंक रहे, मतलब सब कुत्ते जितने थे सारे ऊपर की तरफ देख के वाह वाह भौंकने में लगे। कि संदीप को कुत्तों से डर नहीं लगता, जैसे लगा था संदीप को जो थे ना कुत्ते बचाने आए। और ऐसे करते करते वो जो लड़की थी वो एकदम से ऐसे गिरी, सर के बल धाम से गिरने के बाद उसका सर ऐसे फूट गया, फूटने वाला ऐसा पूरा ब्लड हो गया। और फिर ऐसे उठी है, और जैसे आपने हॉलीवुड मूवी वगैरह में देखा होगा, शरीर ऐसे तोड़ती कट की आवाज़ आती ना, भूतों वाली, बिल्कुल वैसी आवाज़ें आ रही, और ऐसी आवाज़ आ रही, मतलब आप सोच रहे नौटंकी करे नहीं, वैसे ही कर रही थी वो। और एकदम से इसके पास जैसे ये तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा है हो क्या रहा है मेरे साथ। भैया इसने जो है ना सोचा ना समझा, अभी सन्नाटे में अकेले में किसी के साथ भी ऐसा हो तो क्या करे, वो क्या सोचे। वो लड़की थी कि क्या अब तो मुझे कि उसको चुड़ैली कहेंगे भाई, तो नॉर्मल सिनेमा वगैरह, भैया कोई ना कोई ये हमारे पीछे आफत पड़ गई। अब उसने आओ ना ताओ देखा, वो लड़की जो है ऐसे करके और ऐसे से अजीब से उसकी तरफ से बढ़ने लगी। अभी इसने देखा इतनी तेज़ भागा है, अपने घर की तरफ भागा इतनी तेज़ कि घर के भागते भागते सीधे घर पे कमरे में जाके चुपचाप लेट गया। और लेटने के बाद भी उसको वही दिख रही है, बार दिख रही है। और नींद तो उसको रात में, भाई इसके साथ ऐसा हो गया 2:30 का टाइम हो गया, क्योंकि इतनी देर उसने वहीं पर ही पूरा टाइम ऐसे छलावे में उसने किया। उसको वही टाइम आ रहा, घर पे डर के हुए, तो उसने मम्मी को नहीं बताया, पापा को नहीं बताया। और मॉर्निंग के टाइम में उसने फटाफट से अपने मम्मी पापा का हमको बताया, आप लोग डॉक्टर क्या लेके लो, मुझे सोना है, क्योंकि सोया था नहीं वो। और उसके दिमाग में वो सुबह भी दिख रही है, शाम भी दिख रही है। तो उसने फिर डॉक्टर के यहाँ तो गया, डॉक्टर के यहाँ बोले कि बस ये आराम नहीं किया, ऐसा कुछ हो गया। फिर भी अपने दोस्त को उसने सारी बात बताई, ऐसा हुआ था। तो इसके दोस्त जो है, जो बाबा होते हैं, जैसे नहीं झाड़ फूँक वाले होते हैं, उनके पास ले जाता है, वहाँ झाड़ फूँक करवाते हैं उनके वहाँ के जो बाबा होते हैं। इसको जो है वहाँ के पानी यानी से फूँक देते हैं, दे देते हैं, और ताबीज़ बांध देते हैं कि ये छलावे में फंस गया था चुड़ैल के चक्कर में, और इसके पीछे नहीं आएगी। अब उस दिन से बात काठी जो स्टेशन, काठी वाली जो स्टेशन है, उधर की तरफ से उसने रेलवे ट्रैक में जाना बंद कर दिया। भैया रेलवे ट्रैक
आप जानते हैं कि दिन भर सारा दिन लाखों लोग पटरी में मतलब रेल में गुजरते हैं, रेल से जाते हैं ना, रेलगाड़ी से यातायात करते हैं, लेकिन हाँ रेल की पटरियों में कुछ लोग तो मरने जाते हैं, कुछ धोखे से मर जाते हैं। मतलब आए दिन आपने सुना होगा कितने कटते हैं, कितने मरते हैं। कैसा क्या होता है नहीं पता, कैसा क्या होता है वो तो भाई जिसके साथ हो गया वो वही जानता है। तो बस यही चीज़ है कि कभी भी रात के समय से सन्नाटे की जगह रेल की पटरी से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या चीज़ है, अंधविश्वास है कुछ भी है, कैसा है वो तो वही जाने जिसके साथ होता है, ठीक है। तो लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं सो होती हैं। और आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, न्यू आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और इसी तरह की हैरान करने वाली कहानियाँ मेरे चैनल पे आपको मिलती रहेगी। आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप भेज सकते हैं, तो आपकी भी कहानी मेरी जुबानी। तो यहाँ तक देख लिए तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ।